दिल्ली गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कूड़ा कम करने को लगाई जाएंगी 12 अत्याधुनिक मशीनें। दिल्ली आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर ही महिला ने दिया बच्चे को जन्म, CISF महिला कर्मी ने की मदद। गाजियाबाद में दिन दहाड़े बदमाशों ने सर्राफ व्यापारी को मारी गोली, चौकी इंचार्ज हो सस्पेंड। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बना चुकी है। अब पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर चुकी है। CNG महंगी होने पर दिल्ली में कैब और ऑटो चालकों ने दी हड़ताल की धमकी, किराया संशोधन की मांग। CNG की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के साथ ऑटो, कैब और टैक्सी चालकों की मुश्किलें खड़ी हो गई है। इसी बीच दिल्ली में चालकों ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने ईंधन पर सब्सिडी नहीं दी या किराया नहीं बढ़ाया तो 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। गुरुग्राम में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, पुलिस ने 17 लोगों को किया गिरफ्तार। अधिकारियों ने गुरुवार को ये जानकारी देते हुए बताया कि कॉल सेंटर 4 महीने पहले शुरू किया गया था और उसका संचालन उद्योग विहार फेज 4 में 3 मंजिला इमारत से किया जा रहा था। दिल्ली NCR में अगले 6 दिनों तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने का अनुमान है। राजधानी के लोगों को अगले 5 से 6 दिनों तक लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में बीते 4 दिनों में CNG की कीमतों में 7.5 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है, जिसके बाद कीमतें बढ़कर 69.11 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के मामले में अदालत ने 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों की कथित साजिश से जुड़े एक मामले में जामिया मिलिया इस्लामिया के भूतपूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में नवजात शिशुओं की तस्करी में शामिल एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली में शनिवार को लू चलने की संभावना है, साथ ही न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली से सटे नोएडा के परिषदीय विद्यालयों में नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। इस वर्ष दाखिला कराने के लिए शासन के आदेश पर स्कूल चलो अभियान भी चल रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI की तरफ से बनाए जा रहे आधार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। कैग ने कहा है कि कार्ड बनाने की प्रक्रिया में दोहराव बड़ी दिक्कत है। दक्षिण दिल्ली में खान मार्केट के पास सुजान सिंह पार्क में किराए पर रह रहे सरकारी अधिकारियों के आवास खाली कराने के मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दिल्ली में कोरोना के 126 नए मरीज मिले हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 120 रही, जबकि कोरोना से मौत का एक मामला सामने आया। कोरोना संक्रमण की जांच दर 4 अप्रैल से लगातार 1% से ऊपर बनी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट से 90 करोड़ की कोकीन के साथ विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ। मामले में जांच जारी है। गाजियाबाद में 2 अप्रैल को दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक लूट में पुलिस ने 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनमें सरगना व एक अन्य बदमाश पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लग जाने से घायल हो गया था। दिल्ली में जुलाई से प्लास्टिक से बनी 19 चीजों पर पाबंदी रहेगी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एकल उपयोग प्लास्टिक से बनी इन वस्तुओं की लिस्ट जारी की है। इनके उपयोग, वितरण, स्टोरेज, बिक्री पर 1 जुलाई से रोक रहेगी। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला वर्ष 2022 और 23 का बजट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि क्षेत्र, रोजगार और स्टार्टअप पर केंद्रित नजर आएगा। 5 सेकंड में 5 झन्नाटेदार थप्पड़। कानपुर में ACP ने छेड़छाड़ कर रहे शोहिदे को सिखाया सबक।
गोरखनाथ मंदिर हमला, बांका से गले पर वार कर रॉयल फॉल छीनना चाहता था मुर्तजा, कड़ियां ना जुड़े इसलिए मोबाइल कर दिया था फॉर्मेट। माध्यमिक शिक्षा के एडेड इंटर कॉलेजों में 7,268 रिक्त पदों के सत्यापन के लिए पोर्टल 16 अप्रैल से खोला जाएगा। वहीं नई रिक्तियों को दर्ज कराने यानी अध्याचन के लिए पोर्टल अलग से खोला जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। गैंगरेप के मामले में बाहुबली विजय मिश्रा की पेशी, पीड़िता ने भरी कोर्ट में पूर्व विधायक और उनके साथियों को पहचाना। सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकवादी कहने के मामले में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र यादव ने परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यूपी के अपराधियों पर योगी सरकार का एक्शन जारी। गुरुवार को धौरहरा पुलिस व प्रशासन ने 2 गैंगस्टरों के 17.5 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली, उसे सीज कर दिया गया। ये कार्रवाई डीएम के गिरोहबंद कानून के तहत पारित आदेश के क्रम में की गई। अब गंदी नहीं साफ सुथरी दिखेगी यूपी की रोडवेज बसें। नई व्यवस्था को लेकर परिवहन मंत्री ने जारी किया आदेश। चाची भतीजे के बीच हुई तीखी नोकझोंक में भतीजे ने जहरीली पदार्थ खा लिया। चाची ने फांसी पर लटककर मौत को गले लगा लिया। मायके वालों ने युवती की हत्या किए जाने का आरोप लगाया। गोरखपुर में मुर्तजा के आतंक के बाद नेपाल सीमा पर मिले 2 संदिग्ध। पाक कनेक्शन खंगालने में जुटी एजेंसियां। यूपी सरकार ने स्वच्छता मिशन की तर्ज पर जल संरक्षण को भी जन आंदोलन बनाने की तैयारी कर ली है। इस कार्य में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए कई अनूठे कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से गुरुवार को जारी सूचना के अनुसार प्रदेश की योगी सरकार ने अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश में चयनित 10 जनपदों के 26 विकास खंडों की 550 ग्राम पंचायतों में बैठकें और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। अखिलेश जी और भी है मानसिक रोगियों की सूची तो योगी जी तक पहुंचाए, समय से होगा इलाज। सपा प्रमुख के बयान पर बोले स्वतंत्र देव सिंह। सीएम योगी को गोलियों की धमकी देने वाले सपा विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर चला बुलडोजर। मदरसों को लेकर योगी सरकार की नई पहल, छात्रों की आधुनिक शिक्षा के लिए बनाएगी मोबाइल ऐप। कहते हैं कि बेटा पिता के बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन उसी लाठी ने पिता को ऐसा जख्म दिया जो भुलाया नहीं जा सकता है। उसे रोटी नहीं दे सका और बेसहारा कर घर से निकाल दिया। कानपुर का यह मामला। कुशीनगर में बीजेपी की जीत पर लड्डू बांटने वाले मुस्लिम युवक की निर्मम हत्या का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब बरेली में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने पर एक मुस्लिम युवक की बुरी तरह पिटाई किए जाने का मामला सामने आया। खबर वो जो सही रास्ता दिखाए, वो नहीं जो अनदेखी अनसुनी हो, वो नहीं जो सनसनी फैलाए। खबर वो जो निकल कर सामने आए, वो नहीं जो आपकी सोच गुमराह कर दे। हर छोटी बड़ी खबर पर नजर जिसका ताल्लुक आपसे है, वो नहीं जो महज बड़े बोल हो। खबर वो जो सोच को उजागर करे, वो नहीं जो रेटिंग के उसूल के लिए हो। सही खबर को सही अंदाज में पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सच्चे पुरख्तर और बेबाक रास्तों से गुजरकर जो सामने लाए असल पहचान। माचिस न चिंगारी, फिर 3 घरों में 90 बार खुद कैसे लगी आग, हैरान कर देगी कासगंज की ये घटना। न माचिस, न बिजली का तार, न कोई ज्वलनशील पदार्थ, फिर भी आग दर आग। आग कभी गिट्टी भरे बोरे में तो कभी लोहे के बक्से के भीतर या गेहूं के बोरे में। महज 3 घंटों में चौंकाने वाली आग की 5 दिनों से हो रही घटना ने उत्तर प्रदेश के अग्निशमन विभाग को हिलाकर रख दिया।
यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड ने 24 दमकल गाड़ी और कर्मचारी तैनात कर दिए हैं। मुर्तजा पर अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पलटवार, बोले खुलकर बताए आतंकियों से हमदर्दी क्यों। योगी 2.0 सरकार में कैसा होगा यूपी का बजट। मंत्री सुरेश खन्ना ने कृषि और रोजगार को लेकर गिना दी खूबियां। सिर्फ अपराध और अपराधियों से जुड़े मामले ही पुलिस अधिकारियों के सामने नहीं आते, कुछ अलग मामले भी सामने आते हैं। ताजा मामला एक युवती से जुड़ा है। वो गुरुवार को एसएसपी के सामने पेश हुई और एसएसपी से कहा कि एसओ महिला थाना को आदेश दे, वो उनके प्रेमी को थाने बुलाए, उसे समझाए। पुलिस चाहेगी तो प्रेमी शादी को तैयार हो जाएगा। वो मुकदमा नहीं लिखना चाहती, वो सिर्फ अपना सुख चैन दोबारा से चाहती है। अधूरी भर्तियों को क्या करेंगे सपा प्रमुख। अखिलेश यादव ने 34 लाख नौजवानों को लेकर समझाया पूरा प्लान। कासगंज के गांव रायपुर में 3 सगे भाइयों के घर में बार बार बिना कारण के लग रही आग रहस्यमय तरीके से। रायपुर गांव में 3 घरों में हो रही बार बार आग लगने की घटना को लेकर लोगों के घर में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई इसे चमत्कारिक घटना बता रहा है, तो कोई ऊपरी हवा का चक्कर बता रहा है, तो कोई परिवार में हुई अकाल मृत्यु का कारण बता रहा है। पिता बना हैवान, पैसों के चक्कर में बेटे पर थिनर छिड़ककर जिंदा जलाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने गैर कश्मीरी को मारी गोली, 5 दिनों में तीसरी घटना। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर की लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर सिरफिरे रास्ते में करते थे छेड़छाड़। पुलिस ने की एफआईआर दर्ज, मामले में जांच जारी। रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच एयर इंडिया ने दिल्ली से मॉस्को के लिए उड़ान रद्द कर दी है। जिन यात्रियों ने पहले ही फ्लाइट की टिकट बुक कर रखी थी, उन्हें पूरा किराया वापस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के गांव पमरखीरिया की घटना, जानवरों को चराने गई किशोरी तालाब में डूब गई। 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकालने में मिली सफलता। मुंबई, गलत साइड ड्राइविंग करने वाले हो जाए सतर्क, एफआईआर के साथ जब्त हो सकती है गाड़ी। पूर्व लद्दाख में जारी सीमा विवाद के बीच चीन अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। गुरुवार को चीन हैकरों ने लद्दाख के आसपास के इलाकों में पावर ग्रिड के इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की। रूस पर भारत के इस रुख से खुश हुआ अमेरिका बहुत दिनों से कर रहा था साथ की अपील। भारत ने एक बार फिर रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाई है। भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को सर्रा मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं लिया। पूर्वी यूक्रेन में चल रही जंग के बीच यूक्रेन ने नाटो से और हथियारों की मांग की है। यूक्रेन के मुताबिक रूस बड़े हमले की तैयारी में है। चीन में कोरोना का कहर, सरकार ने जारी किया अजीबोगरीब फरमान। इमरान खान को भारी पड़ सकती है चालाकी, सुप्रीम कोर्ट बोला अविश्वास प्रस्ताव पर डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत था। यूक्रेन से जंग में विद्रोह पर उतरे रूसी सैनिक, वापस लाकर जेल में दी जा रही यातनाएं। रूस यूक्रेन युद्ध, यूएन में भारत की होगी असली परीक्षा, वोटिंग से दूरी बनाना भी मुश्किल। साथ में न सोए, किस करने से भी बचे, कोरोना से निपटने को चीन ने जारी की गाइडलाइंस। अमेरिका कई रूसी नेता और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटियों पर भी प्रतिबंध लगाने की मंजूरी दे दी है। यूएस ट्रेजरी ने पुतिन की बेटियों की पहचान कतेरीना तिखोनोवा और मारिया के रूप में की है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को दावा किया कि उनकी मिसाइलों ने यूक्रेनी शहर माइकोलाइव, खार्किव,
जापोरिजिया और चुहुईव में 4 ईंधन भंडारण सुविधाओं को रातों रात नष्ट कर दिया है। रूस का यूक्रेन पर 40 दिनों से अधिक से हमला जारी है। पिछले कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाकों से हटना शुरू कर दिया है और पूर्वी यूक्रेन पर पूरा फोकस बढ़ा दिया है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिक डोनबास में बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में युद्ध के नतीजे को निर्धारित कर सकते हैं। इराक में बच्चों की जानें लेती बारूदी सुरंग। पहले एक बुजुर्ग को मिलती थी पेंशन, अब दोनों को देंगे, सीएम धामी। सहकारी बैंक भर्ती, कांग्रेस बोली सहकारिता मंत्री को हटाए सरकार, जांच विस कमेटी से कराए। नैनी झील से रोजाना 16 लाख लीटर पानी कम हो रहा है। इस कारण झील के जल स्तर में इन दिनों रोजाना 1 इंच की गिरावट दर्ज हो रही है। यदि यही हाल रहा तो जून या मई के अंत तक झील में डेल्टा नजर आने लगेंगे। महंगाई की मार, ट्रांसपोर्टरों पर 10 से 15% माल भाड़ा बढ़ाने की कर रहे हैं तैयारी। उत्तराखंड के शहरों को लेकर बड़ी राहत, बनेगी 232 नई पार्किंग, 27 स्थानों पर काम शुरू करने की मिली अनुमति। यमुनोत्री धाम के कपाट 3 मई को खुलेंगे, अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे कपाट। हरिद्वार के संत प्रखर महाराज पर कानपुर के कारोबारी की जिस बेटी ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है, उसने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। प्रेस वार्ता कर कारोबारी की बेटी ने कहा कि वह संत प्रखर महाराज की शिष्य है। उसके माता पिता की ओर से संत पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और संत की छवि को खराब करने, दबाव बनाने के लिए लगाए गए हैं। क्या आप जानते हैं टाइम टीवी आज देश के टॉप हिंदी न्यूज चैनलों में शुमार है। दर्शकों से जुड़ने का हमने बनाया है नया रिकॉर्ड। आज हिंदी न्यूज के आधे से ज्यादा दर्शक टाइम टीवी न्यूज देखते हैं। ग्रामीण भारत में भी टाइम टीवी नंबर 1 रहा है। 3 साल में बेमिसाल कामयाब का रिकॉर्ड बनाया है हमने। टाइम टीवी बेमिसाल कामयाबी का रिकॉर्ड। पत्नी की मौत के बाद पिता ने नाबालिग बेटी से की रेप की कोशिश। किसानों को कम प्रधानमंत्री फसल बीमा देने पर 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करे, नैनीताल हाईकोर्ट ने दावा किया। हाय रे गर्मी, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की सहित इन शहरों में पारे ने छुड़ाए पसीने। 4 धाम यात्रा की तिथि नजदीक आ रही, इसे देखते हुए प्रशासन, पुलिस, बीआरओ और स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां तेज की। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, नीति ने लांग घाटी से इनर लाइन प्रतिबंध हटाने की मांग। उत्तराखंड पर्वतीय जिले में भी बनेंगे सीएनजी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन। इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बाथरूम में नहाते हुए तस्वीर की शेयर, बोल्डनेस ने बढ़ाया इंस्टाग्राम का पारा। प्रियंका चोपड़ा की एंडिंग थिंग्स पर आया बड़ा अपडेट, जाने RRR2 पर क्या बोले जूनियर NTR और रामचरण। जया बच्चन से संसद में मिली किरण खेर, फोटो शेयर कर एक्ट्रेस के लिए लिखा स्पेशल मैसेज। दिलीप कुमार के निधन के बाद से सायरा बानो ने बना ली सबसे दूरी, धर्मेंद्र, मुमताज और शत्रुघ्न को हुई चिंता। कंगना रनौत को माफ नहीं करने के मूड में जावेद अख्तर, कहा जो शुरू किया है उसे खत्म तो करना है। निरहुआ ने की आम्रपाली दुबे से नेपाल में शादी। यो हनी सिंह के साथ दिल्ली के क्लब में हुई बदसलूकी, शख्स बोला भगा दिया हनी सिंह को। RRR का नाटू नाटू सॉन्ग यूक्रेन में हुआ है शूट, रामचरण बोले वो देखा है जो टीवी पर नहीं दिखाया गया। उर्फी जावेद ने खुलकर रोया अपना दुखड़ा, बोली इंडस्ट्री में कोई नहीं करता है इज्जत। पूर्व वर्ल्ड नंबर 5 विल्फ्रेड सोंगा फ्रेंच ओपन के बाद लेंगे टेनिस से संन्यास। क्रिकेटर जयसूर्या ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू, श्रीलंका के आर्थिक संकट में बड़े भाई भारत से मांगी मदद।
मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत की जोड़ी महिलाओं की डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 5 में पहुंची। सच्चे पुरख्तर और बेबाक रास्तों से गुजरकर जो सामने लाए असल पहचान। मैदान में कहलाते दिखे पृथ्वी शॉ, प्राइवेट पार्ट में लगी गेंद। मैं झुकूंगा नहीं, लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ मैच से पहले मस्ती के मूड में दिखे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत। मुंबई इंडियंस की हार की हैट्रिक पर कप्तान रोहित शर्मा का इंस्टाग्राम पोस्ट हुआ वायरल। कृणाल पांड्या के साथ हुए झगड़े पर दीपक हुड्डा ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये दिल को छूने वाली बात। अजय जडेजा ने मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को जमकर लताड़ा, बताया क्यों लगातार मिल रही है हार। मायके गई तो गर्भवती हुई, पति ने कहा बच्चे का डीएनए करवाओ, पति ने उठाया है भयानक कदम। मध्य प्रदेश में पिता ने 10वीं में अच्छा अंक लाने के लिए कहा, नाराज बेटे ने कुल्हाड़ी से पिता को मार डाला। मध्य प्रदेश आरोपी ने थाने में खुद को कर लिया लहलुहान, अस्पताल में इलाज के दौरान भाग निकला। छत्तीसगढ़ में दिन दहाड़े युवक की गला रेतकर हत्या, सरेंडर करने थाने पहुंच गया हत्यारा, केस दर्ज। राजस्थान में एक लड़की से 2 दोस्त करते थे चैटिंग, लव ट्रायंगल में हुआ बड़ा कांड। न्यूड तस्वीर वायरल कर दूंगा, महिला डॉक्टर को कुरियर भेज धमकी, पति ने दर्ज कराया केस। उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर की लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर सिरफिरे रास्ते में करते थे छेड़छाड़, पुलिस ने की एफआईआर दर्ज, मामले में जांच जारी। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के गांव पमरखीरिया की घटना, जानवरों को चराने गई किशोरी तालाब में डूब गई। 3 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकालने में मिली सफलता। सिर्फ अपराध और अपराधियों से जुड़े मामले ही पुलिस अधिकारियों के सामने नहीं आते, कुछ अलग मामले भी सामने आते हैं। ताजा मामला एक युवती से जुड़ा है। वो गुरुवार को एसएसपी के सामने पेश हुई और एसएसपी से कहा कि एसओ महिला थाना को आदेश दे, वो उनके प्रेमी को थाने बुलाए, उसे समझाए। पुलिस चाहेगी तो प्रेमी शादी को तैयार हो जाएगा। वो मुकदमा नहीं लिखना चाहती, वो सिर्फ अपना सुख चैन दोबारा से चाहती है।